गुड इवनिंग सर। Good evening, Anshul. Sheet number 2. Okay. Then it's question number 2021. हाँ? देखिए 21 क्या है? Not only but also his brother. तो not only but also से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो जो सेकेंड सब्जेक्ट है उससे वर्ब एग्री करेगा। इसी को बुकिश लैंग्वेज में कहेंगे वर्ब नजदीक जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक, वर्ब इज आर है उसके नजदीक क्या है? ब्रदर है। ठीक है, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो क्या हो जाएगा? इज। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल सेंस ऐसा दे रहा है कि ना सिर्फ राम बल्कि उसका भाई भी। तो वैसे तो प्रैक्टिकली लग रहा है कि दो लोग हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो टीचर है तो होना चाहिए वाज। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस है गलत। कैसे? एक चीज देखिएगा इसमें, नोट। जब आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से, यानी कि पेयर्ड कंजंक्शन या उसी को कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, जब कोरिलेटिव कंजंक्शन से दो नाउन जुड़े हों, ठीक है, उसमें से एक प्लूरल और एक सिंगुलर हो, ठीक है, तो हमेशा जो सिंगुलर नाउन है वो पहले रहेगा, प्लूरल बाद में रहेगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है? यस? कोई यस सर। जवाब देगा? तो व्हेन टू नाउन्स, या मैं सब्जेक्ट्स कर दे रहा हूँ, नेटवर्क जैसे गड़बड़ होगा तो हम देगा। टू नाउन्स और सब्जेक्ट्स आर joined with any of the paired या correlative conjunctions, conjunction short है, ठीक है। When two nouns or subjects are joined with any of the paired या correlative conjunction, ठीक है, and if one of the subjects is plural, semicolon, it must be the subject Incoming voice call the from Subham first. Lucknow. It must be the first Incoming subject. voice call from Subham Lucknow. That should be, must be the first subject. That should be plural. Sorry. It must be the first subject that should be singular, and and the plural subject comes after, बाद में। मैंने क्या कहा? यदि किसी भी पेयर्ड कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शन आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट अगर जुड़े हों या दो नाउन जुड़े हों, ठीक है, और यदि उन दो में से कोई एक नाउन या एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट पहले रहेगा और प्लूरल बाद में रहेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, हिंदी में कोई लिखना चाहता है जल्दी जवाब दीजिए। कोई है? लिखा दो हिंदी में। नो सर, रहने कोई दीजिए जवाब सर। नहीं। एक दो लोग चाहते थे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। जवाब दीजिए भाई।
कोई नहीं है? नो सर। ओके ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 को रीफ्रेम करते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा गया है, इसका ध्यान रखिए। मान लीजिए करेक्शन करने को दे दिए तब क्या करें ना। नॉट ओनली द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स दे दिए, ठीक है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर was ever dishonest। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल में है, और ये सेकंड सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर में है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसको हमें कैसे लिखना चाहिए था? लिखना चाहिए था नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, ठीक है, was ever were dishonest। ठीक है, ऐसा क्यों होगा इसको भी आप समझिए। देखिए was were dishonest, तो अगर प्रैक्टिकल मीनिंग है तो केवल टीचर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी डिसऑनेस्ट है। ठीक है, तो अब चूंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो पेड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब किससे एग्री करके? अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट से, जो कि सेकेंड सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि प्लूरल है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को पहले कर देते हैं और टीचर को बाद में करते हैं तो टीचर तो सिंगुलर होता, तो सेंस केवल सिंगुलर का आता है, जबकि प्लूरल है तो प्लूरल का सेंस जाना चाहिए। ठीक है, इस वजह से कर दिया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा पॉइंट। 23 पे आते हैं। ठीक, 23 क्या है? रेड एंड ब्लैक काउ। ठीक है, तो देखिए रेड है और ब्लैक है, ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। काउ की बात कर रहा है, तो काउ इसके माध्यम से, काउ एक ही है, कह सकते हैं इसमें काउ एक ही है। आपने पढ़ा है कि एंड के माध्यम से, एंड के थ्रू जब दो एडजेक्टिव ज्वाइन होते हैं, दो एडजेक्टिव ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव है तो किसी नाउन को ही क्वालिफाई करेगा, लेकिन उन दो में से किसी एक ही एडजेक्टिव के पास कोई डिटरमाइनर, डी टी का मतलब डिटरमाइनर लगा हो, तो ये हमेशा पहला एडजेक्टिव, अगर दो में से किसी एक ही एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर लगाना है तो हमेशा पहले वाले के पहले डिटरमाइनर लगाएंगे। ठीक है, तो उस केस में ये किसको शो करेगा? किसी एक को ही दर्शाता है। लेकिन अगर एंड के थ्रू दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड ने दो एडजेक्टिव को जोड़ रखा है, और अगर दोनों ही एडजेक्टिव के पहले कोई एक एक डिटरमाइनर लगे हुए हैं, दोनों ही एडजेक्टिव के पहले कोई एक एक डिटरमाइनर लगे हुए हैं, तो ये दोनों एडजेक्टिव ये बताते हैं, दोनों एडजेक्टिव पहले जो दो अलग अलग डिटरमाइनर लगे हैं, तो ये डिटरमाइनर इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे एक नहीं कोई दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। जब दो अलग अलग चीजें हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, यहाँ एक ही है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा लिखा है 23 में, रेड एंड ब्लैक, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, रेड ने, सॉरी एंड ने पहले रेड और बाद में ब्लैक, दो एडजेक्टिव को जोड़ रखा है। ठीक है, लेकिन एक ही एडजेक्टिव के पहले कोई डिटरमाइनर लगा तो एक को शो कर रहा है, तो यहाँ पे 23 में इज हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, 24 द पुलिस है, पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल, पुलिस हमेशा प्लूरल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। 25
द वेजेस ऑफ सिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करिएगा। केवल एकमात्र दुनिया का ही सेंटेंस है जहाँ पे वेजेस सब्जेक्ट के लिए वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन is death. मिल्क एंड हनी, ये कंफ्यूज करने वाला है। देखिए मिल्क एंड हनी है, मिल्क एंड हनी, ठीक है। कहा गया मिल्क एंड हनी इज या आर कॉस्टली थिंग्स, इज या आर कॉस्टली थिंग्स, ठीक है। अब जैसे लोग कहते हैं डॉक्टर भी कमेंट करते हैं या योगा योगा सिखाने वाले भी कमेंट करते हैं कि मिल्क में हनी मिला के पीना चाहिए, काफी एनर्जी मिलता है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं मिल्क एंड हनी, ठीक है, इज या आर अ गुड डाइट, गुड डाइट, ठीक है। तो मिल्क और हनी क्या बनेंगे, डाइट। यहाँ पे इज या आर जो है मेन वर्ब है, तो बीइंग बताएगा, ये स्टेट बताएगा, लेकिन यहाँ पे बीइंग बताया, बोले डाइट। तो अकेला मिल्क डाइट है, अकेला हनी है, या मिल्क और हनी एक साथ डाइट है, ये बता दीजिए। एक साथ है सर। एक साथ है तो वननेस का सेंस दे रहा है ना, तो यहाँ पे इज आएगा, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिल्क एंड हनी इज आर कॉस्टली थिंग, क्या मिल्क और हनी दोनों एक साथ कीमती है, महंगी है, या मिल्क अलग से महंगा है, हनी अलग से महंगा है ना? अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। कोई मियाजमा की भाषा है, भाव देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी सर। 27, द कैटल इज आर, तो कैटल इज ऑलवेज प्लूरल, आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर देना, इस वाले में आर होगा ना। 28, आइदर ऑफ द रोड्स, ठीक है। आइदर ऑफ द रोड्स क्या लिखा है, आइदर, आइदर ऑफ द रोड्स, लीड या लीड्स, ठीक है। ये वर्ब, वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर, और बिना एस के है तो प्लूरल। रोड्स प्लूरल में लिखा गया है, प्लूरल का मतलब दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है। और कोई पूछे इसी को अंडरलाइन करके तो बताओ रोड्स यहाँ पे दो है या दो से ज्यादा है, तो आप कहेंगे सिर्फ दो हैं। क्यों, सिर्फ कितने हैं, दो हैं। कैसे, बोले आइदर का यूज ही हम दो के लिए करते हैं। कोई चीज अगर काउंटिंग में दो है, आइदर, ठीक है, तब आइदर का यूज करेंगे। दो से ज्यादा है तो आइदर का यूज नहीं करेंगे, दो है तब। पर दो में से हम दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, दो में से किसी एक को कंसीडर करेंगे, तो भाव एक पे जाएगा, सेंस एक पे जाएगा, इससे वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड्स, ठीक है। 29, 2 years आप देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2 years, 2 साल। देख के ही लग रहा है कि एक से ज्यादा है, तो काउंटिंग में बता रहा है, years, 2 years is आर, ठीक है। A small period of time, a small period of time, यहाँ पे is आर हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बारे में या तो स्टेट बताएगा या बीइंग बताएगा। अब स्टेट बता रहा है कि बीइंग, इधर से पता चलेगा। तो क्या कह रहा है, समय काल है, पीरियड ऑफ टाइम, समय का एक काल है, ठीक है। और कितना काल है, एक काल है, वन होल टाइम पीरियड, एक निश्चित समय काल को बता रहा है।
वननेस को शो कर रहा है, इसलिए इज आएगा। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। नो नो सर, नो। नहीं सर। ठीक ठीक, 30। द डॉग along with, वो आपको एक लिस्ट हमने बना के दिया था, बोर्ड पे लिखा भी था कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो उसका पूरा प्रभाव पहले सब्जेक्ट पे जाता है। इसलिए इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन जब दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा तो पहले सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करेगा, यानी पहला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, as well as with, along with, together with, except, in addition to, besides। ओके, तो उसमें शायद besides लिखना भूल गया था, लिख लीजिएगा। 30, द डॉग along with the boys missing, तो ऐसे तो लग रहा है कि अकेले कुत्ता ही नहीं बल्कि लड़के भी मिसिंग है, गुम है, गायब है। तो एक से अधिक की बात हो रही है, लेकिन क्या है कि चूंकि along with से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट डॉग और बॉयज, तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? पहले पे, जो कि डॉग है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, तो इज आएगा, इज मिसिंग। कोई दिक्कत? नो नाइदर रिवर्ड नाइदर नॉट से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो दूसरे के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करेगा, तो यहाँ पे दोनों ही सिंगुलर ही हैं, ठीक है। पनिशमेंट अनकाउंटेबल नाउन है तो इज हो जाएगा। सर 30 वाह। वाला एक बार बता दीजिए। 30। यस सर यस। इसका सवाल है, कौन पूछ रहा है? मनीषा? यस नहीं सर, आयशा सर, थोड़ा ध्यान दे सर, ऐसे ही और देखो एक एक, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। जैसे एज वेल एज है, ठीक है, विथ है, along with है, ठीक है, उसी तरह टुगेदर विथ है, बिसाइड्स है, इन एडिशन टू है, एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है, लाइक है, अनलाइक है, ठीक है। इनके माध्यम से जब दो सब्जेक्ट, तो ये कंजंक्शन की तरह काम कर जाते हैं, बट दे आर नॉट प्योर कंजंक्शन, ठीक है। इनके माध्यम से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, एक सब्जेक्ट आपका इधर रहेगा और एक सब्जेक्ट इसके बाद रहेगा, ठीक है। ओके, तो जब दो सब्जेक्ट रहेंगे तो हमें लगेगा एक से ज्यादा की बात है, सब्जेक्ट जो है तो वर्ब प्लूरल कर देंगे, ऑब्वियसली हमको ऐसा लगेगा। लेकिन जब इन में से किसी भी एक कंजंक्शन, जो लिस्ट बनाए, ठीक है, किसी भी एक कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेगा। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, इसको कंसिडर नहीं करता दूसरे को। पहला प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ओके, यस सर भूल गए। ठीक है। नहीं, रिवीजन करते रहिए, जो क्लास के नोट से रिवाइज करते रहिए। कोई अगर सुनो मेरी बात, एक्चुअली मैं एक दिन क्लास में बात भी बता रहा था, अभी आप लोगों को फिर बता दूं। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे हैं, खास करके उत्तराखंड वाले जो बच्चे हैं, जिनके यहाँ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत होती है, टाइमिंग की भी थोड़ी दिक्कत होती है। वहाँ जो है ना, सुबह देर से होता है, तो सुबह जल्दी हो जाता है थोड़ा ना, ठीक है। तो उधर नेटवर्क का इशू है, तो बच्चे डिमांड करते हैं कि सर वो रिकॉर्डेड वीडियो हमको दे दीजिए, ठीक है। मैं रिकॉर्डेड 2018 का चैनल बनाए छोड़ दो, 2021 से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन गूगल मीट पे, ठीक है। अगर 22 में भी रिकॉर्ड किया होता सारे लेक्चर, हर बैच में मैं पढ़ाता हूँ ऐसे ही ना, तो 22 में भी अगर मैं रिकॉर्ड किया तो सबको एक लिंक थी तो हमको भेजना था, वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया, आपने हमको फीस दे दिया, हमने भेज दिया, ठीक है। मुझे पढ़ाने के झंझट ही नहीं, रोज मुझे चिल्लाना पड़ता 2 घंटा, वो काम आसान हो जाता। लेकिन होता क्या है कि जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का कहता है, जिन बच्चों को वीडियो मिल जाती है या जो वीडियो के पैकेज खरीद लेते हैं, वो केवल देख के ही संतुष्ट हो जाते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते, वो पेन कॉपी शायद रेयरली उठाते हैं। ऐसा है सर क्या? फिर ऐसा वीडियोस के भरोसे अगर बैठे रहो तो कल देखेंगे परसों देखेंगे, हो नहीं पाता। है ना, कम से कम इसमें कंपल्शन तो है कि सर क्लास लेंगे, छूट जाएगा तो फिर कौन बताएगा, है ना। तो क्या है कि मैं फिर कहूंगा कि जो बच्चे सिर्फ क्लास अटेंड कर लेते हैं वो तो ठीक है, क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्लास अटेंड करने के बाद चूंकि हमारी ह्यूमन मेमोरी है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी तो है नहीं कि चिप में एक बार डेटा आ गया तो डिलीट ही नहीं होगा। तो जो हमारा डेटा तो फेड हो जाता है 2 घंटे 3 घंटे
4 घंटे 10 घंटे के बाद ना, तो उसको आप लोग, ये मैं बार बार कहता हूँ कि आज आपने जो पढ़ा है उसको आज 1 घंटे बाद यानी तो कल सुबह जरूर रिवाइज करिए कि सर ने क्या पढ़ा है, क्या क्या पॉइंट है। उसको 2-3 बार रिवाइज करिए तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं रिवाइज करेंगे तो साल भर बाद ये लगेगा सर से एक बैच और कर लेते हैं। ठीक, 32 सर वन ऑफ आज द का बेस्ट। नोट्स सर सेंड कर दीजिएगा। क्या? आज का नोट्स सर सेंड कर दीजिएगा। हाँ, वो नोट्स रोज का भेज देते हैं, फोटो रोज भेज देते हैं। ठीक है, जी सर। फोटो रोज भेज देते हैं। ओके, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे एब्सेंट की बात है, इज आर एब्सेंट, तो कौन एब्सेंट है? स्टूडेंट्स एब्सेंट है, जो कि प्लूरल है। लेकिन उसके पहले डिटरमाइनर जो लगा है, कह रहे वन ऑफ, स्टूडेंट्स तो कई हैं, लेकिन कई में से, एक से ज्यादा में से, बहुत में से सारे एब्सेंट नहीं है, एक एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होने के, सॉरी, सब्जेक्ट प्लूरल होने के बाद भी वर्ब सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, Yes. द पैकेट विथ ऑल इट्स, देखो आयशा, ऐसा ने पूछा था, देखो यहाँ पे विथ लिखा था ना, एज वेल Yes. के नीचे विथ। अब यहाँ क्या कहता है? द पैकेट विथ ऑल इट्स कंटेंट, तो पढ़ के तो ऐसा लगेगा, ठीक है, कि सिर्फ पैकेट ही नहीं, उसके कंटेंट्स भी, जो कि कंटेंट्स प्लूरल में लिखे गए हैं, तो लगेगा कि प्लूरल होना चाहिए, पैकेट भी है कंटेंट्स भी है। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि कंटेंट अलग Yes. से था कि पैकेट के अंदर ही था? पैकेट के अंदर ही था, पैकेट तो पूरा हाँ, तो पूरा प्रभाव, पूरा इम्पैक्ट किस पे जा रहा है? फर्स्ट सब्जेक्ट पैकेट पे, तो पैकेट की चोरी होते ही कंटेंट भी पूरे चुरा लिए गए होंगे ना। ठीक है, ठीक, तो एक ही चीज चोरी होते सारे का काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? वाज आएगा, जबकि पढ़ के ऐसा लगेगा कि नहीं, पैकेट भी है कंटेंट भी है। ओके, 34 क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ द मैंगो स्टोलन। ठीक है, तो क्या है? चुरा लिया गया। क्या चुरा लिया गया? मैंगो। मैंगो सिंगुलर में लिखा है, एक ही आम था वो, तो एक ही आम का पूरा नहीं चुराया गया है, उसको काट के किसी ने 1/4 भाग चुरा के खा लिया ना। तो एक से अधिक की बात हो रही कि एक की, पूरे एक की भी बात नहीं हो रही, इस सेंस को समझिए। जवाब दीजिए। पूरे पूरे एक की एक भी की भी बात नहीं हो रही। बात नहीं हो रही Yes, है। sir. और प्लूरल कोई भी चीज तब माना जाएगा जब वो एक से अधिक होगा। एक से अधिक मतलब कम से कम 2 हो या 2 से अधिक हो, हाँ या ना? तो जब एक Yes, से sir. अधिक की बात नहीं हो रही तो प्लूरल नहीं होगा। और नंबर केवल 2 ही होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में नंबर 2 ही होते हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल। तो जब एक से अधिक की बात नहीं हो रही तो प्लूरल नहीं हुआ, और जब प्लूरल नहीं हुआ तो क्या बचा? सिंगुलर। Singular. प्लीज हो Yes, जाएगा sir. श्योर। Yes, sir. 35 2/3, इसका ध्यान रखिएगा, थर्ड्स में एस को हाईलाइट किया हुआ है, 2/3 नहीं होता, 2/3 होता है। तो 2/3 ऑफ द सिटी डर्टी। क्या डर्टी है? सिटी डर्टी है। तो सिटी कितनी है? एक, सिंगुलर में लिखा गया है। Yes, तो sir. क्या एक सिटी पूरी डर्टी है कि उसका 2/3 हिस्सा? दो दो तिहाई तिहाई। हिस्सा। तो किसी एक ही चीज का कुछ हिस्सा, एक ही चीज अगर है तो उसका कुछ हिस्सा प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि एक भी तो नहीं पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा। ऑल राइट, लेकिन 36 देख लीजिए, उसी तरह का है। 3/5 ऑफ द सिटीज इन इंडिया इज या आर डर्टी। तो क्या डर्टी? इंडिया डर्टी है कि सिटीज डर्टी? बोले सिटीज डर्टी। सिटीज कहाँ की? इंडिया की। तो सारी सिटीज नहीं, टोटल सिटीज का 5 हिस्से का 3 हिस्सा। तो टोटल सिटी के 5 हिस्से का 3 हिस्सा एक शहर होगा या एक से अधिक शहर होगा? एक से अधिक होगा, तो क्या लग जाएगा? आर। आर लग बेसिक जाएगा। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पा रहे हैं? Yes, sir. सेंटेंस में हाँ सर, समझ में आ- 35 का सर एक बार सर फिर से समझा दीजिए सर। 35 का सर, उसमें ठीक है, थोड़ा डाउट हो गया। क्या डाउट हो? और जो जहाँ से डाउट हो, डाउट पूछ लीजिए, तो बाकी तो हम समझाएंगे। कि अगर आप सर वो कह रहे हैं कि सर सिंगुलर कैसे हुआ सर? इसमें 2/3 है, 1/3 होता तो मान लेते सिंगुलर होता, 2/3 है इसमें सर, तो इसलिए नहीं समझ में आया सर। गुड, आइए गुड, मैं लिख देता हूँ 35 का। मैं 2/3 को न्यूमरल में लिख देता हूँ, जगह कम है ना, चल जाएगा। 2/3 ऑफ द सिटी, ठीक है, मैं आर कर देता हूँ, आर डर्टी, हमें GIR, ठीक है।
हम ये चेक करना है कि जो आर लगा है वो प्लूरल यहाँ पे रिक्वायर्ड है या नहीं। आर डर्टी, व्हाट आर डर्टी, टू थर्ड डर्टी है कि सिटी डर्टी है, बताइए प्रेम। हाँ सर, सिटी धरती। सिटी, और सिटी कितना है? एक है सर। एक है। एक है। तो क्या एक जो सिटी है हाँ। वो अपने आप में वो पूरा का पूरा डर्टी है कि उस कि पूरा से कुछ कम ही डर्टी है? नहीं सर, कम। कम है ना। तो यहाँ पे जी। प्लूरल तो तब होगा जब एक से अधिक की बात होगी। तो एक शहर तो लिखा ही है तो ऑलरेडी सिंगुलर है, वो भी एक का पूरा ही नहीं हो रहा है। पूरा तो तब होता है जब जी एक जी, से समझ अधिक, गए सॉरी, सर। प्लूरल तो तब होता, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी एशिया। सर। यस ठीक सर, है, यस सर। 37, 37, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर माई हेलो। पेरेंट्स, हाँ बोले। जी 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 बोले, बोलिए तेजू। क्या हो गया, नेटवर्क गायब हो गया क्या तेजू का? कौन बोल रहा नहीं था? सर, लाइट चली गई, लाइट चली गई सर। अच्छा, अरे तो मोबाइल पे तो दिख ही रहा होगा लाइट जाने पे भी। चलिए बाद में पूछ लीजिएगा तेजू जो पूछना चाहते हैं। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, ठीक है, देखिए ध्यान से। माई पेरेंट्स एज वेल एज, ठीक है, कहाँ गया आई, एज वेल एज आई ना। उसके बाद क्या है, इज आर एम, इज आर या एम, ठीक है, हैप्पी। तो कौन हैप्पी है, कौन हैप्पी है, अकेला मैं कि मेरे पेरेंट्स भी? दोनों हैप्पी हैं। पेरेंट्स। अब इसमें जो है एज वेल एज ने दो सब्जेक्ट को जोड़ा, पेरेंट्स को भी आई को भी, ठीक है। तो अभी यहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम भी दिया है, अगर आई सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं तो एम रहेगा, पेरेंट्स को कंसिडर करेंगे तो आर रहेगा। अब क्या करें, तो बोले दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा है। यहाँ देखिए आयशा, पहले एज वेल एज लिखा है। तो जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो वर्ब किससे एग्री करेगा, पहले सब्जेक्ट से। पहला सब्जेक्ट पेरेंट्स से तो क्या लग जाएगा, आर। ठीक है। आर लगे। हाँ तेजू, आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। वो सर बहुत ज्यादा नहीं, बस ये पूछना था ना कि एक जगह सर आप कल 1/2 के लिए हाफ और 1/4 के लिए 1/4 लिख पाए थे, तो उसमें आपने उसके लिए 1/4 के लिए सिंगुलर लिखा था और 3/4 फोर्थ के लिए प्लूरल लिख दिया। नहीं मुझे नहीं लगा नहीं कि यहाँ नहीं, पर वो जो ट्रिक नहीं, फिर आप ऐसा नहीं है। फिर वो सुनिए मेरी बात, में समझ गया। जहाँ जी आपने ये नोट किया है वहां फिर जाके देखिए, 3/4 के लिए प्लूरल नहीं हुआ होगा, ठीक है। प्लूरल हुआ होगा कि 3/4 जो वस्तु है उसके लिए प्लूरल हुआ होगा। रुकिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आधा अधूरा आप लोग केयरफुली पढ़ा करिए भाई, रुकिए। पता नहीं इसी में था क्या, रुक जाए, शायद इसी में होगा। परसेंटेज 40%, 30%, 59, लग रहा है कि 62 हम के कोचिंग से, कोई नहीं, लग रहा है मैं कोचिंग से क्लास से, मैं समझा देता हूँ। इधर देखिए, उसमें मैंने ये बताया था, देखिए सब लोग देखिए, जैसे हम कहते हैं तीन चौथाई, ठीक है, ओके, या 1/2। तो जो आप ये कहते हैं 1/2, तो इंग्लिश में, अब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये तो हमने अंकों में लिख दिया, यानी फिगर में लिख दिया। अगर इसी को हम वर्ड्स में लिखें, ठीक है, तो हाफ कहेंगे कि नहीं, यस सर। ठीक है। अगर 1/3 कर दिया, इसी को अगर हम अंकों में लिखें, वर्ड्स में लिखें, तो 1/3 लिखते हैं, THIRD। ध्यान से सुनिएगा देखिए, ठीक है। पर इसी को अगर हम कहें 2/3, तो 2/3 का क्या मतलब होता है, किसी चीज को हम तीन हिस्से में बांट दिया तो तीन हिस्से का दो हिस्सा। ये बात समझ में आ रही है?
हेलो यस सर। तेजू, सर जैसे जी ये सर, जी हमने सर। गोला बनाया, ठीक है, ये एक 1 2 3 3 हिस्से हो गए। तेजू बताएं। जी सर। ठीक है, तो 3 हिस्से का 2 हिस्सा हमने शेड कर दिया। तो 2/3 का ही मतलब होता है ना कि किसी चीज को 3 भाग यस में बांट दिया, उसमें से 2 भाग ले लिया। ठीक है, तो इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना हो, इसको हमें वर्ड्स में, तो ध्यान से देखिए, इसको वर्ड्स में लिखना है तो हम क्या कहेंगे, 2/3, THIRD। 2/3 नहीं कहेंगे बल्कि 2/3 कहेंगे, मैं ये बता रहा था। ठीक है, जबकि यहीं पे 1/3 लिखा है, तो 1/3 लिखा है, 1/3 नहीं लिखा है। इस बात को, ये मैंने कहा था, ये नाउन के एरर में आता है। इसका मतलब हुआ, ये पार्ट, पहला वाला पार्ट अगर सिंगुलर में है तो दूसरा वाला वर्ड को सिंगुलर में रखेंगे। पहला वाला अगर प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, 1 के बाद 2 3 4 5 है, तो दूसरे वाले पार्ट को प्लूरल में रखेंगे। ये बात समझ में आई? यस सर, यस सर, यस। क्लियर है? जी इसको सर। ऐसे लिखा जाएगा, लिखने का तरीका मैं बताया था। तो 2 मिनट रुकिए, मैं बताऊं। अगर मैं ये कहूं कि 1/3, क्या नहीं, 1/3 of the students is या are absent। ठीक है, तो कौन एब्सेंट है? स्टूडेंट एब्सेंट है। तो सारे स्टूडेंट एब्सेंट हैं कि टोटल स्टूडेंट का 1/3, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर हम मान लें कि 90 स्टूडेंट हैं, तो 90 स्टूडेंट को 3 भाग में हम बांटेंगे, तो 30 आएगा, फिर 30 आएगा, यस, फिर 30 आएगा। बोलो भाई, 30 आएगा। आया ना? यस सर, यस। तो भाव तो यही जी होगा सर। ना कि टोटल हमारे पास 90 स्टूडेंट हैं, और 90 में से क्या है, 1/3। तो 90 में से 30 कितने हैं? एब्सेंट, यानी 60 प्रेजेंट है। बोलो भाई। हेलो। यस सर। यस ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा कि आर होगा? कौन एब्सेंट है? स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो सारे स्टूडेंट एब्सेंट हैं कि सारे के 1/3? सारे के एक एक ठीक है। तिहाई। सारे के 1/3। तो सारे के 1/3 एक स्टूडेंट होगा कि एक से अधिक स्टूडेंट होगा? एक से अधिक। एक से अधिक तो एक आर से आएगा अधिक ना। होगा। बोलो भाई। ठीक है, यस सर। अब इसी को मैं प्लूरल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर हम ये कहें कि 2/3, THIRDS, यहाँ पे एस लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है आपका एक से अधिक हो गया, 2 हो गया ना। 2/3 दिख रहा है? यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर एब्सेंट। ठीक है, तो कौन एब्सेंट है भैया? स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं कि 3 भाग के 2 भाग स्टूडेंट एब्सेंट है? बोलो भाई। 3 भाग के 2 भाग। हेलो। 3 भाग के 2 भाग, यानी फिर वही एग्जाम्पल लें कि अगर हम 30-30 का ग्रुप बना देते हैं लड़कों का, है ना, तो टोटल तो 90 हो गए। तो इस 90 में से, यानी कि 3 भाग हो गया ना हमारा। 3 भाग में से कितना? 2 भाग। तो 3 भाग में से 2 भाग अगर एब्सेंट है तो कितने एब्सेंट हैं? 60 एब्सेंट है, और 30 प्रेजेंट है। हाँ या ना? यस सर। जी सर। बोलिए। तो जब जब टोटल स्टूडेंट का 2/3, 3 में से 2 भाग एब्सेंट है, तो एक स्टूडेंट एब्सेंट है कि एक से अधिक एब्सेंट है? एक से अधिक। एक से तेजू अधिक। बोलो भाई। एक से, तो यहाँ भी तो आर जी लग सर, गया ना। एक से अधिक।
तो ये ठीक है। 2/3 1/4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/3 किसका, काउंटेबल का क्या अनकाउंटेबल का, 1/4 किसका, काउंटेबल का क्या अनकाउंटेबल का। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, क्लास आप लोग ध्यान से अटेंड करिए कि रोज रोज हम इसका रिपीट नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, और क्लास यस सर। जो है अगली क्लास से पहले पिछला जो आपका लेक्चर है उसको आप रिपीट कर लिया करें ना। ठीक है, क्योंकि वैसे भी टारगेटेड बैच है, दिसंबर से पहले पहले हमें खत्म करना है ना। तो प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इन केस योर विशेस आर नॉट फुलफिल्ड ना। 38 अ लॉट ऑफ राइस, तो राइस अनकाउंटेबल है। आप लोगों ने पढ़ा है कि लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ जो है प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, ये क्वांटिटी नंबर दोनों को दर्शाते हैं। तो कैसे पता चलेगा क्वांटिटी की नंबर? बोले चूंकि डिटरमाइनर है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा। जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो नाउन अगर काउंटेबल है तो ये उसका नंबर बताएगा, अगर वो नाउन अनकाउंटेबल तो उसकी क्वांटिटी बताएगा। राइस अनकाउंटेबल तो क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, और अनकाउंटेबल का नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, कम हो चाहे ज्यादा हो, क्वांटिटी में चाहे जितना भी हो। हैज हो जाएगा। ऐसा। 30 यस सर। अ हर्ड ऑफ काउज, ये बढ़िया सवाल है। देखिए अ हर्ड ऑफ काउज मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि लक्ष्य तुम क्लास में हो। लक्ष्य क्लास में है कि नहीं भाई? जब बच्चा नहीं क्लास में लिखता है। थोड़ा a herd of cows is are grazing ना, is are grazing in the field, और मैंने लिखा सिर्फ grazing लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो चर रहे हैं। ठीक है भाई, कौन चर रहे हैं? काउस। तो काउस ही चर रही है, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो एक एक करके, जिस तरह सेंटेंस लिखा है, एक एक करके गाय चर रही है, गाय झुंड में है, ग्रुप है झुंड उनका में है, एक। और झुंड कितनी है? एक है। तो कुल मिला के बात यहाँ एक की हो रही। एक क्या चीज? झुंड। झुंड किसका? काउस का। ये अलग बात हो गई। तो बात एक की हो रही, वननेस का सेंस आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा आर डी। ठीक है भाई। 40 यस फिर ये आ गया 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा सवाल है। 60 माइल्स is या are a long distance। तो ऐसे तो कोई भी इसको देख करके बोल देगा कि एक से अधिक मील की बात हो रही है, और एक से अधिक जो है, एक मिनट में जा पानी पी लो। हाँ, एक से अधिक मील की बात हो रही है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो सब्जेक्ट आपका है कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे बी वर्ब है, बी वर्ब अकेला है, तो स्टेट और बीइंग बताएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता तो नंबर टेंस बताता है। स्टेट और बीइंग किसका बताएगा? सब्जेक्ट का। अब इस सब बी वर्ब यहाँ सब्जेक्ट के बारे में स्टेट दशा बता रहा है, कि उसका होना बता रहा है। कैसे पता चलेगा? बोले जब हम प्रेडिकेट पार्ट में जाएंगे तब पता चलेगा। प्रेडिकेट पार्ट में गया तो पता चला कि डिस्टेंस है, दूरी है। कितनी दूरी है? एक लंबी दूरी है, तो टोटल एक दूरी की बात हो रही है। तो 60 माइल्स क्या कह रहा है कि 1 माइल 2 माइल करके चलने की बात नहीं कर रहा है, 1 माइल 2 माइल गिनने की बात नहीं कर रहा है, 60 मील का एक टोटल डिस्टेंस। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये वन होल डिस्टेंस को बता रहा है, ये वननेस को शो कर रहा है, इसलिए क्या आएगा? इज आएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ No, लीजिएगा sir. तुरंत। नो सर। 41 neither the students nor I, neither नोट से जुड़ा है, दूसरे सब्जेक्ट से एग्री करेगा, दूसरा सब्जेक्ट आई है तो यहाँ एम लग जाएगा। अब यही देखिए 2/3 लिखा है, 42 में देख लीजिए ध्यान से। 42 मैं लिख के बता देता हूँ। 2/3 of the acid have has evaporated।
2/3 of the acid। एसिड तो लिक्विड है, इसकी गिनती नहीं होगी। ठीक है, have या has evaporated, have या has evaporated। ठीक है अब देखिए क्या इवापोरेट हो गया है, 2/3 इवापोरेट हुआ है कि एसिड इवापोरेट हुआ, पहले तो ये बताइए। एसिड। तो सब्जेक्ट ये हो गया, और सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो जितनी एसिड थी उतनी पूरी की पूरी इवापोरेट हो गई है, कि टोटल एसिड का 2/3 हिस्सा, 2/3 टोटल दो 2/3 किसका, एसिड का। और एसिड कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो कोई अनकाउंटेबल चीज है तो वो कम हो, ज्यादा हो, बहुत है, भारी मात्रा में हो, रहेगा तो सिंगुलर। ठीक है ना। तो यहाँ 2/3 से कोई मतलब नहीं, 2/3 1/4 से कोई मतलब नहीं, वो डिपेंड करता है कि जिस नाउन के बारे में बात हो रही वो एक है या एक से अधिक है। कोई दिक्कत? नो सर। तेजू क्लियर है? बताओ। 40 The tallest of the 3 boys live next। ये भी बढ़िया है। The tallest of the 3 boys 42। क्या है? The tallest of the 3 boys। The विभाव से चलेगा। The tallest of the 3 boys खाना कब बना रही? live next door to me। Lives next door to me। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, मेरे बगल में, मेरे घर के नेक्स्ट डोर का मतलब घर के बगल में, मेरे घर के बगल में कौन रहता है? बोले बॉयज रहते हैं। कितने बॉयज? बोले 3। तो लग तो रहा है कि प्लूरल होगा, तो 3 में से तीनों की बात नहीं हो रही है, 3 में से टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, जो सबसे लंबा है। तो 3 में से सबसे लंबा 2 होंगे या 1 होगा? कोई एक होगा। एक ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा। इससे तो पता चल रहा है ना कि भाषा है, भाव देगा। आप जब तक सेंटेंस के भाव को नहीं समझेंगे बहुत बात नहीं बनने वाली। 44 One of the pupils in our class own या owns। One of the pupils, मेरे क्लास के बच्चों में से एक, तो बच्चे तो कई हैं, इनमें से किसी एक की बात हो रही है, तो owns हो जाएगा, OWNS। ठीक है। 45 ये बढ़िया क्वेश्चन है, हाईलाइट करिएगा इस क्वेश्चन में। सर्वेश क्लास में है? सर्वेश भी आज नहीं। ओके, ये देखो कहाँ गया। She is one of those who have never surrendered। लिखा है she is one of those, ठीक है, who, पता नहीं has होगा या have होगा, never surrendered। ठीक, तो आप लोग देखा है कि वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा। दोज आए हैं, दोज नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन है, पर है तो प्लूरल। ठीक है, तो आपने देखा था कि वन ऑफ के बाद नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, और एक सिचुएशन बनती है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके तुरंत बाद यदि वर्ब आ जाए तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। लेकिन वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, कोई एक वर्ड आ जाए, जैसे हु है, व्हिच है, व्हाट है, दैट है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो
नाउन या प्रोनाउन लगा रखा है वो इसका सब्जेक्ट होता है। इस पे आगे चर्चा करेंगे हम लोग उसमें क्या बोलते हैं प्रोनाउन चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, तो ये प्लूरल हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन 45? तो यहाँ पे जी हैव सर। हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है शी इज वन ऑफ दोज हु हैज या हैव नेवर सरेंडर्ड। तो क्या कह रहा है, शी यानी कि वह उनमें से एक है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो अकेले वो हार नहीं मानी है, अकेले वो हार नहीं मानी है, या कई लोग ऐसे हैं जो हार नहीं माने हैं, और जो हार नहीं मानने वाले कई लोग हैं उनमें से एक वो भी, ठीक है। जी सर। द पीपुल वेटिंग फॉर द ट्रेन इज और आर गेटिंग इम्पेशेंट। धैर्य छोड़ रहे हैं, कौन धैर्य छोड़ रहे हैं, ट्रेन या पीपल? पीपल प्लूरल है तो आर हो जाएगा। 47 में द डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड मिल्क इज या आर ग्रेट। बड़ी है, क्या बड़ी है, क्या बड़ी है? प्योर घी एंड मिल्क बड़ी है, ऑब्टेनिंग बड़ी है, डिफिकल्टी बड़ी है। और डिफिकल्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इज हो जाएगा। 39 बड़ी है। 48 द थीफ विथ हिज फॉलोअर्स, विथ आ गया, फॉलोअर्स प्लूरल है, उसके पहले थीफ दिया है, सिंगुलर है, तो विथ ने दो सब्जेक्ट को जोड़ रखा है। तो जब विथ से दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो पहले से एग्री करेगा, तो यहाँ थीफ सिंगुलर से एग्री करेगा तो वाज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस 49 सर। ओके भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है। 49 ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। नेटवर्क एकदम क्लियर है, सब लोग हैं क्लास में? यस सर। क्लियर है सर। चलेगी। देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसको देखिएगा। नेटवर्क जरा भी गड़बड़ होगा तुरंत बताइएगा। ये कह रहा है जब एक प्रीपोजिशन, PREP प्रीपोजिशन, समझ में आ जाएगा, जब किसी प्रीपोजिशन के पहले कोई एक नाउन लगा हो और उसी प्रीपोजिशन के बाद भी वही नाउन लगा हो, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेम नाउन, सेम नाउन, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, जब किसी प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हो जाए, ठीक है, तो वहां पे तीन सिचुएशन बनेगी। तीन चीजों का ध्यान रखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीनों से एरर बन सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लिखा दूंगा। पहली बात, बोथ द नाउन्स, both the nouns must be singular, ठीक है। नंबर 2, no article, ठीक है, is used, article या कोई भी determiner is used before both है the तो फिर तुम जाओ, nouns, तो जाओ फिर हम भी दोनों ही नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल चलो, यूज नहीं काम होगा है या कोई भी डिटरमाइनर, ठीक है। हैं? हैं? नंबर 3, पर थोड़ी देर में जब क्लास खत्म हो जाएगा, if both the nouns are the subject semicolon, the verb after them must be singular, ठीक है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में एक के बाद एक की करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक की बात करते हैं,
ठीक है, ओके। हिंदी में किसी को लिखना है? नो सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीज का ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आर्टिकल का एरर आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर आ जाएगा, नाउन के नंबर का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इट वाज क्वेश्चन 49 है। तो सिटी आफ्टर सिटी वाज ए वर्ड डिस्ट्रॉयड। तो शहर के बाद शहर, शहर दर शहर, तो एक बार में एक को ही कंसीडर करता है, इसलिए सिंगुलर का स्ट्रक्चर हमेशा इसका रहता है। तो ये हो जाएगा वाज, 49 का वाज। 50 मुकेश अनलाइक हिज पेरेंट्स, आयशा है। यस सर, है सर। हाँ, ये वही है जो आपने पूछा था, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ठीक है, यस सर, इंक्लूडिंग, ध्यान नहीं। एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, ठीक है। उसी में यस। लाइक भी है, अनलाइक भी है, उसी में लाइक भी है और अनलाइक भी है एंड नॉट भी है, ठीक है। ये जो मैं अभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन एक्सप्रेशन को पूरा क्लास ध्यान दे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा आप लोग उन सारे एक्सप्रेशंस को। तो क्या कह रहा है, ओके। मुकेश अनलाइक हिज पेरेंट्स हैव हैज अ काम स्वीट डिस्पोजिशन। तो ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स भी हैं, मुकेश भी है, लेकिन अनलाइक कह रहा है, उनके विपरीत अकेला मुकेश ही है, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट अनलाइक से जुड़े, जिसमें कि एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे पहले से एग्री करेगा, पहला जो मुकेश है सिंगुलर है, तो हैज हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो 49 में क्या था? क्या चीज? 49 में क्या आएगा? Was- वाज आएगा, वाज आएगा 40। आपको नेटवर्क का इश्यू आ रहा है क्या कोई? अब सही है सर। सही है, ओके। जहाँ भी दिक्कत होता है, क्या कह रहे हैं, इंग्लिश लाइक फ्रेंच एंड लैटिन, ठीक है, कंटेन या कंटेन्स केस फॉर्म्स, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है आपको। 51, इंग्लिश लाइक फ्रेंच एंड लैटिन, इंग्लिश लाइक फ्रेंच एंड लैटिन, कंटेन या कंटेन्स है ना, कंटेन ये वर्ब है, या कंटेन्स केस फॉर्म्स ना, केस आगे केस हम लोग पढ़ेंगे ना, केस फॉर्म्स, FORMS, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है इसको समझिए, क्योंकि यहाँ एंड भी लग गया है ना। कहना क्या चाह रहा है, इंग्लिश फ्रेंच और लैटिन के जैसा ही, यहाँ पे फ्रेंच और लैटिन को एंड ने जोड़ रखा है एक साथ। तो जिस तरह से फ्रेंच और लैटिन में केस फॉर्म्स होते हैं, ठीक फ्रेंच और लैटिन के जैसा ही किसमें होता है, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइक वर्ड है, इसने लाइक ने एक तरफ अकेला इंग्लिश को जोड़ा है, और एक तरफ फ्रेंच लैटिन दोनों को एक साथ जोड़ा है। बात समझ में आई? तो जब लाइक से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, अब इसकी ये बात अलग है कि इसके अंदर दो है, लेकिन तुलना किससे कर रहा है, जिस तरह से फ्रेंच और लैटिन में केस फॉर्म होते वैसे ही। तो इम्पैक्ट किस पे जाएगा, इंग्लिश पे जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इंग्लिश तो एक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो। नो सर। ठीक है, Then आ गया। नेक्स्ट इज 52 ना, द थिफ एंड नॉट से भी ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, 52 में आई थॉट यू, ठीक है। 52, 52, आई थॉट यू डैश माई फ्रेंड, आई थॉट, THOUGHT, आई
thought, मुझे लगा, क्या लगा? You dash my friend was या were my friend. ठीक है, तो थॉट एक फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई है। अब क्या बचा? यू। तो यू चाहे एज अ सिंगुलर यूज करें चाहे प्लूरल यूज करें, यू एज अ सब्जेक्ट दोनों नंबर में रहता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, लेकिन उसके लिए जो वर्ब आएगा हमेशा प्लूरल ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Yes. वर्ब हो जाएगा। 53 अच्छा है। 53 is the thief and not his sons, तो and not से जुड़ा है, and not, तो जब and not से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर से एग्री करता है। ओके, एंड नॉट के माध्यम से दो सब्जेक्ट अगर जुड़े हों, एक आगे एक पीछे, तो वर्ब एग्री करता है फर्स्ट सब्जेक्ट से। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? थीफ है ना, तो सिंगुलर हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, ओके, ठीक है। यस 54 नथिंग बट वाटर इज आएगा, Yes, कुछ sir. नहीं देखा। ठीक है, नथिंग बट ट्रीज, यहाँ पे ट्रीज आ गया, फिर भी इजी आएगा। बोलो भाई, Yes, sir. ये मतलब इज नहीं वाज है तो वाज आ जाएगा। ठीक है, द ब्लाइंड, ओहो मामला फंसेगा। चलो तो टाइम लगेगा, मुझे लगा कि आज इसको हम खत्म कर देंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। खैर कोई बात नहीं, चलो इसको भी एक पेंडिंग छोड़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? द ब्लाइंड वाला 56 57 छोड़ दो, 56 और याद रखें 56 57 दोनों। ठीक है, छोड़ दीजिए 56 57, रुक जाओ। 56 57 अभी करवाते हैं, रुक जाओ। 58 ही नो, सुनिए एक काम करिए, उस दिन हम ये लिखना भूल गए थे, अभी के अभी उसको चार्ट में एंट्री करिए। उस दिन जो आप लोगों ने लिखा था ना कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जब दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वर्ब पहले से एग्री करेगा, उसको खोलिए, नोट्स में खोलिए, मैं टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, जितना टाइम लेना हो ले लीजिए, वो अभी के अभी एंटर करिए। कौन सा? एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट मिला, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक Yes, एंड नॉट। sir. उसी में नीचे एक एक्सप्रेशन लिखिए, नो लेस देन, नो लेस देन एक साथ रहेगा, नो लेस देन, नो लेस देन, THAN, देन एक साथ आएगा। नोट करिए, एंट्री करिए, तो नहीं भूल जाएंगे बाद में। आप हो जाए तो बताइए। हो गया सर. हो गया, ओके। तो जहाँ एज वेल एज वाला ये लिखा है ना, विथ टुगेदर विथ हाँ वाला, हाँ हाँ, वही 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 वही, उसी का बात है, उसी में एक जोड़ लीजिए, बना लीजिए। आज नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? नो No, सर। sir. तो 58 में he knows no less than you is या are to blame। he कॉमा है, no less than you is या are to blame। ठीक है, तो नो लेस देन से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, ही और यू। ठीक है,
तो ये किससे एग्री करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट से। और फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है? ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आएगी। ओके, देन 58, 59 माई अंकल एंड गार्जियन। अंकल एक नाउन है, गार्जियन एक नाउन है, दो नाउन एंड से जुड़े हैं Excuse me, sir. और दो नाउन। हाँ बोलिए। सर ब्लर आ रहा है मुझे या सबका? मुझे भी सर। हाँ आप और ये सब ब्लर आ रहा है। ब्लर है। नहीं अच्छा रहा। वेट करिए, वेट करिए। 1 घंटा हो गया ना, तो देखता हूँ, क्योंकि इनका डेटा बहुत तेज खींचता है। ये गूगल मीट बहुत तेज डेटा खींचता ही है। सर थोड़ा सा बता दीजिए हमको सर, वो क्या ऐड करवा रहे थे सर? थोड़ा सा लाइट चली गई थी सर। ऐड नॉट ऐड करना है सर उसमें? No less नहीं, than. नो लेस देन। No less than है। नो लेस देन तो ऐड था सर पहले से ही। हाँ, अच्छा, हमें लगा कि नहीं रहा होगा। कुछ लोग तो बोले भी नहीं कि नहीं सर, नहीं है, मेरे कि में है। नहीं था सर। ओके, यही ना सर ठीक है, कि पहले सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करेगा सर हाँ हाँ, इसमें। पहले के साथ रहेगा। हाँ हाँ, पहले के साथ ही। ठीक है भाई, चलो। एक जन का तो हमको लग रहा है कि हमें पूरा 1.5 GB डेटा खत्म कर दिए, दूसरे से जोड़ते हैं। आवाज आ रही है हाँ सर आ रही है। मेरी आवाज? चलिए। आवाज आ रही है, सब साफ आ रही सर आपकी वीडियो दिख रही है? सर नहीं हाँ, नहीं आप दिखिए। लोग वीडियो नहीं नहीं दिख रही दिख है रही? सर। सर नहीं हमें सर, नहीं नहीं दिख दिख रही। रही? बस ऑडियो है। अच्छा, सुनाई अभी दे रहा दिखे, अभी दिखेगा, रुक जाइए, अभी दिखिए, अभी दिखिए। 58 हो गया सर क्यूबी। है। इज लगेगा। क्यों तेजू जी भैया 58 हो गया था? उसमें 58 सर बता रहे थे, उसमें इज हो हाँ गया, हो इज गया है, लगेगा। इसमें भी वही आएगा, हो गया। सिमिलर नहीं है पहले वाले के अकॉर्डिंग। नो लेस देन। ई के अकॉर्डिंग लगेगा ना। ओके, ये देखिए जरा, सर अभी सही दिख रहा दिख है? रहा है। दिख रहा है, देखिए, इतने 1 घंटे में 1.5 GB डेटा खत्म हो गया। आज दूसरे के मोबाइल से हमने कनेक्ट किया था, अपना मैं रिजर्व में रखा था, ये 15-20 मिनट चले गए, जबकि मेरा पूरा 1 GB बचा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट काम निपटाते सर हैं। हाँ, ये सर 15, ये, हाँ बोलिए। सर 58 में थोड़ा सा डाउट है मैं। सर हाँ क्या बताइए, क्या बताया डाउट है? 58 में? सर यहाँ पे वो 58, 2 3 1 जो पर्सन होता है वो नहीं फॉलो होगा सर 58 में। 58 में, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो फॉलो तो होगा, बिल्कुल बात सही कह रही है। सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत है, ठीक है, तो फिलहाल उस चीज को, अभी प्रोनाउन को मत यहाँ फॉलो करिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो अभी क्लास को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। इनका पॉइंट जेन्यून है भाई। एकता ये कह रही हैं कि जैसे ही पहले यूज हो गया, यू बाद में यूज हुआ है, तो जो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो तो गलत हो गया, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन यूज हुआ है, तो सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, थर्ड पर्सन बाद में आना चाहिए, राइट? ओके, ठीक है। तो ये शीट टाइप करते समय हो सकता है हमने भी ध्यान न दिया हो, लेकिन फिलहाल हमारा मोटिव आपको बताना ये था। एक तो आप सही हैं, ठीक है, फिलहाल मेरा मोटिव बताना ये था कि नो लेस देन से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो पहले से एग्री करेगा। इस केस में पहला ही आ रहा है, तो अभी इसको लेके चले दी, लेकिन सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत है। ओके, एकता ठीक है? ओके। ठीक है, उसमें किस तो बात पे? उसमें जो है यू पहले चाहिए। हाँ ठीक है, 59 पे आते हैं। प्रेम, ये जो 58 आप पूछ रहे थे कि नो लेस देन यू, तो नो लेस देन ही जब दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा तो पहले से एग्री करेगा। ठीक है, वही चीज है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली गलती ये हो गई है, यू पहले आना चाहिए था, ही बाद में आना चाहिए था। ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ऑलराइट,
चलिए ओके तो सर यहाँ पे R हो जाएगा ना फिर? अभी नहीं आर होगा, जब इसको सही करेंगे तब आर होगा। यहाँ पे अभी इजी रहेगा, क्योंकि नो लेस देन से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेगा, छोड़ो वो सब, इसको हटाओ, कहानी खत्म करो। तो ऐसे देख लो, मैं जो लिख रहा हूँ ये देखो। अगर नो लेस देन, क्योंकि डेटा मेरा 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा, बहुत तेज खींचता है मेरा वाला। नो लेस देन है, नो लेस देन से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों, ठीक है, ओके, दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट से एग्री करेगा। ऑलराइट, हेलो, मेरा कहने का ये मतलब था फिलहाल। ठीक है, बाकी ये जो सेंटेंस है 58 नंबर का, वो सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत है। ठीक है, प्रोनाउन को इंटरचेंज करना पड़ेगा वहां, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, ओके। जब इंटरचेंज करेंगे तब आर हो जाएगा ना, क्योंकि यू पहले आ जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है। 59 पे आते हैं। 59, माई अंकल एंड गार्जियन, तो एंड ने दो नाउन को जोड़ा है, अंकल को और गार्जियन को। तो जब एंड के माध्यम से दो नाउन जोड़ेंगे और दो में से किसी एक के पहले ही कोई आर्टिकल लगा है या डिटरमाइनर, तो हमेशा पहले के पहले लगेगा। और अगर दो में से किसी एक ही नाउन के पहले कोई डिटरमाइनर लगा है, तो दोनों एक ही व्यक्ति को दर्शाएंगे, वस्तु को। तो अंकल और गार्जियन सेम पर्सन है, तो सिंगुलर की बात हुई तो हैज हो जाएगा। ठीक है। 60, व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू, ठीक है, इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, इसको पढ़ाएंगे, प्रोनाउन में बता देंगे। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, हिंदी में लिखे फटाफट। वर्ब सिंगुलर क्या है यार, इज है। लिखिए, लिखाऊं यस सर। इंग्लिश में कि हिंदी में, जल्दी बताइए फटाफट। इंग्लिश में सर। ओके, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ verb, verb कौन, तो फाइनाइट वर्ब से। when the subject of a verb is a clause, semicolon, ये colon, हाँ ठीक है। when the subject of a verb is a clause, ठीक है, the verb must be singular, ठीक है। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट अगर पूरा का पूरा क्लॉज हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पे एक क्लॉज लिखा गया है, ठीक है, ओके, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट अगर पूरा का पूरा क्लॉज है, तो ये फाइनाइट वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ओके। उसके बाद 61, माई फ्रेंड डॉक्टर एंड क्लासमेट। तो माई फ्रेंड है एक नाउन, डॉक्टर है अलग नाउन, क्लासमेट है अलग नाउन, ठीक है। तीन नाउन में एंड से एक जोड़ा है, एक कॉमा से बीच में, तो कॉमा आ ही जाएगा, बाकी एंड अंत में ही आता है, ठीक। तो उनमें से केवल एक ही के पहले डिटरमाइनर लगा है, तो हमेशा वो पहला होगा जिसके पहले डिटरमाइनर लगेगा। लेकिन वो तीन अलग अलग को बता रहे हैं, किसी एक को बता रहा है, किसी एक को एक सर। को ही बता रहा है, एक को। ठीक है। जो फ्रेंड है वही डॉक्टर है, वही मेरा क्लासमेट भी है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, यस सर। ओके। अब 56 57 पे आ जाते हैं। टाइम लगेगा, पता नहीं, रुक जाओ, तब तक डेटा ना खत्म है, डर ही है। टाइम क्या हो रहा है, सवाल ना। तो जी। इसमें आप मुझे ये भी बताना था ना आप लोगों को, इधर क्वेश्चन 19 ना, ये था हाँ सर, 3 18 उधर भी थे 19। सर। हाँ हाँ, तीन उधर थे, एक ये वाला ज्यादा टाइम ले लेगा। हम्म, एक मिनट रुको, एक मिनट।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, ठीक। ब्लर तो नहीं हो रहा? जैसे ब्लर होगा बताइएगा। चलो, जी मैं सर। पहले इसको ले लेता हूँ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ गया यार? द ब्लाइंड वाला 56। दोनों सेम पैटर्न पे 56 57 है, ठीक है। 56 और 57। Incoming तो ये voice call from समझिए Subham Lucknow. कि अगर हम कहें Incoming voice call from Subham Lucknow. I bought, Incoming voice call from Subham Lucknow. मैंने खरीदा, डूइंग द पास्ट टेंस, Incoming voice. books from a shop। तो क्या कह रहा है? मैंने खरीदा, क्या खरीदा? किताबें खरीदी। कहाँ से? शॉप से। तो शॉप नाउन है, बुक्स नाउन है। बोलो भाई। जी ठीक है, यहाँ पे दोनों ही नाउन है। पर अगर हम इसको ऐसे कह दें, दिस इज अ बुक्स शॉप, तो क्या कह रहे हैं? किताबों की दुकान है, हिंदी के अकॉर्डिंग है ना। तो यहाँ बात किताबों की हो रही कि दुकान की हो रही है? दुकान की। दुकान की। और कैसी दुकान? Incoming voice call किताब from की Subham दुकान। Lucknow. तो यहाँ पे बुक जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं? Incoming voice call from जी सर। Subham Lucknow. यस सर। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि नाउन है। Incoming पर voice क्योंकि call ये from होता Subham बुक्स तो Lucknow. हमेशा नाउन ही होता है, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा लिखा गया है Incoming कि voice call नाउन from को Subham क्वालिफाई कर रहा है। Lucknow. और कोई भी वर्ड जब नाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसे हम Incoming नाउन voice नहीं call कहते हैं, from बल्कि Subham क्या कहते Lucknow. हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये In- यहाँ पर ये नाउन नहीं है। ये बात समझ में आई? तो जब भी किसी तो जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, भाषा को समझिएगा। जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, तो नाउन जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो उसको हम कभी प्लूरल में नहीं, हमेशा सिंगुलर पे रखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है, जैसे वाटर एक नाउन होता है कि नहीं? जल्दी बताइए। प्लास्टिक नाउन है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हमने लिख दिया वाटर बॉटल। बॉटल, बात वाटर की हो रही कि बॉटल की हो रही? जवाब दीजिए। बॉटल। बॉटल कैसा? वाटर वाला, जिसमें वाटर ले जाता है ना? तो ये क्या है? नाउन है कि एडजेक्टिव है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से लिखा हो मिले, यहाँ कोई पूछे कि वाटर क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव, तो आप क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, अब आइए। अब आइए, अगर हम कहें कि जैसे इसी सेंटेंस को लेते, कहाँ गया? द ब्लाइंड इज आर हेल्पलेस। द ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। अंधा। अंधा क्या? जानवर, पेड़ पौधा? व्यक्ति ना, लोग ना, अंधे लोग। ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, द ब्लाइंड पीपल। ब्लाइंड पीपल इज या आर हेल्पलेस, असहाय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन असहाय होते हैं? लोग असहाय होते हैं। ठीक है, तो ये तो नाउन हो गया पीपल। और कैसा पीपल? ब्लाइंड। तो ब्लाइंड जो है नाउन को क्वालिफाई करके एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? ठीक है, आपसे अगर हम ऐसे ही पूछे तो आप सीधे कहेंगे ब्लाइंड तो लोग होंगे। तो किसी व्यक्ति को का गुण बताया तो एडजेक्टिव हो गया। तो जनरली दिस वर्ड इज यूज, जनरली ब्लाइंड वर्ड इज यूज एज
एडजेक्टिव जनरली आमतौर पे, जैसे हमने कहा कि वाटर वर्ड को जनरली नाउन की तरह यूज करते हैं, बुक वर्ड को जनरली नाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन हम सेंटेंस में उसको किसी एक वर्ड को जिस आम तौर पे जनरली जिस पार्ट ऑफ किसी एक वर्ड को जनरली जिस पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करते हैं, हमेशा वही पार्ट ऑफ स्पीच उसका नहीं रहेगा, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को कैसे यूज किए हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब भी हम यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो Yes. ब्लाइंड वर्ड जनरली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। गरीब गरीब कौन होगा? जानवर के पेड़ पौधे, लोग ना। व्यक्ति तो होगा। जैसे आप कहेंगे गरीब, तो ऐसा लगेगा कि गरीब लोगों की बात हुई, तो गरीब जो है गुण हो गया किसका? किसी व्यक्ति का। तो वो गरीब वर्ड, पुअर वर्ड अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट? ठीक है। लेकिन आप जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट पर लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताता है? फाइनाइट वर्ब बताता है। और सब्जेक्ट को नाम से पुकारते हैं, एंड नेमिंग वर्ड इज नाउन। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट जो होता है हमेशा नाउन ही कंसीडर होता है, या ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, जैसे हमने ये सेंटेंस इसी सेंटेंस को ले लिया, द ब्लाइंड इज या आर हेल्पलेस, ठीक है। तो वैसे तो ब्लाइंड वर्ड एडजेक्टिव होता है जनरली आमतौर पे, लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम लें तो द ब्लाइंड इज या आर जो भी हम कहते हैं हेल्पलेस, ठीक है, मतलब अंधे, अंधे लोग नहीं कह रहा हूँ, अंधे असहाय होते हैं ना। तो भाव तो आएगा सेंटेंस का। तो 1 2 3 4 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है, और 4 वर्ड्स का जो ग्रुप है वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, और हम कहते हैं व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट पार्ट होगा और एक प्रेडिकेट पार्ट होगा। प्रेडिकेट पार्ट में ही फाइनाइट वर्ब होगा, और फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग ही एग्री करेगा। तो क्या यहाँ पे जो ब्लाइंड है ये इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है या नहीं? जवाब दीजिए। कर रहा है। कर रहा है सर। कर रहा है। तो जब यही सब्जेक्ट है, ब्लाइंड वर्ड ही सब्जेक्ट है, इसको आप एडजेक्टिव कहेंगे या नाउन कहेंगे? बस ये बता दीजिए। नाउन। नाम नाउन कहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो एडजेक्टिव नहीं होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। हेलो। यस जी सर। पर इसी को अगर किताबों में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। किताबों में ये दिया गया होगा, ठीक है, कि जब किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे, तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे, वह कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये कहिए कि वो वर्ड जो आम तौर पे एडजेक्टिव होता है, किंतु अगर वह सब्जेक्ट है तो वह नाउन माना जाएगा वहाँ। ठीक है, तो यही बात मैं अपनी भाषा में बता दे रहा हूँ। तो प्रायः जिस वर्ड को हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, अगर वही वर्ड सब्जेक्ट है तो वहां पे एडजेक्टिव ना कह के उसे नाउन कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो वो वही नाउन जो सब्जेक्ट है, अदरवाइज एडजेक्टिव होता, अगर वही सब्जेक्ट है जिसको आमतौर पे हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, अगर वही सब्जेक्ट है तो उसके वर्ब हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ओके, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो इसमें भी 3 पॉइंट बनते हैं, इसमें भी 3 पॉइंट बनते हैं। 3 तरह के एरर बन जाएंगे। एक तो ये कि जब आपका जो एडजेक्टिव वर्ड जड़े जिसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, अगर एडजेक्टिव ही सब्जेक्ट है या नाउन के तौर पे यूज किया गया है, तो वो सब्जेक्ट है तो देखने में तो लगेगा सिंगुलर, पर वर्ब आएगा प्लूरल। नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं पे भी किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज किए, कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन के रूप में यूज किए हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना बहुत जरूरी है। आर्टिकल क्या है दिया। नंबर 3, आप किसी भी एडजेक्टिव को, ठीक है, चाहे वो नाउन के ही रूप में क्यों ना प्रयोग किया गया है, उसको आप प्लूरल में नहीं लिख सकते। अगर इसको आप ब्लाइंड्स कहते हो तो ये गलत हो जाता है। कोई दिक्कत? बोलो भाई। यस
ओ सर। नो सर। तो इसका नोट्स में लिखवा दो। जी सर। इट वाज क्वेश्चन नंबर 56। लो देखो, तो नोट इसी को मैं कर नोट्स लिखवा रहा हूँ। नेटवर्क का तो कोई इशू नहीं आया अभी तक। नहीं सर, एक बार आया था सही। तो सर इसका The सेंस blind- आएगा अंधे लोग। हाँ, अंधे अंधे लोग मत कहिए, अंधे कह दीजिए। अंधे असहाय होते हैं। तो जब आपने अंधे ठीक कहा है सर। तो अंधे पेड़ पौधे तो होंगे नहीं, लोग ही आएंगे ना। ठीक है, ओके। यस ठीक। यस। तो ये देखिए, पहली बात तो ब्लाइंड्स नहीं होगा, उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। और अगर यही सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आएगा हमेशा, इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, तो इसी में मैं नोट लिखवा देता हूँ। ठीक है, तुम तो नेहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुकी हो ना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ी हो, तो भी रिवाइज करो भाई तुम लोग। देखिए, यस सर। अच्छा मुझे पहला पॉइंट नहीं लिखना था ना, पहले मुझे डिटेल कर देखिए। व्हेन an adjective is used as a noun, when an adjective is used, मतलब adjective का मतलब क्या, वो प्योर एडजेक्टिव नहीं है। हाँ, वो प्योर एडजेक्टिव होगा, अक्सर उसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। और उस सेंटेंस में एडजेक्टिव ना हो करके नाउन हो गए तो उसको कहेंगे नाउन। ये बात समझ में आएगी? ठीक है, कई लोग कुछ कर गए हैं, बात करनी पड़ेगी लगे। when an adjective is used as a noun, तो नंबर 1, ठीक है, that noun, वह नाउन कौन जो अदरवाइज एडजेक्टिव होता है, that noun must be singular in form, रूप में, उसके साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, नंबर 2, आर्टिकल द मस्ट बी प्लेस्ड, रखा जाता है, प्लेस्ड बिफोर दैट नाउन। और उसको नाउन ही कहेंगे, एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। ठीक है, नंबर 3, इफ सच अ नाउन is the subject of the finite verb, semicolon, the finite verb, semicolon के बाद है, the finite verb must be plural। कोई दिक्कत? इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में प्रयोग किया गया हो तो वो एडजेक्टिव वर्ड को कभी प्लूरल में नहीं लिखते हैं, नाउन होने के बावजूद भी रहेगा सिंगुलर में, प्रभाव देगा प्लूरल का, यानी उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। द पुअर गलत है, द पुअर होगा। एक बात। दूसरी बात, जब किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द जरूर लगेगा, चाहे वह एडजेक्टिव, सॉरी वह नाउन, अब तो नाउन कहलाएगा, चाहे वह नाउन ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, आर्टिकल द जरूर लगेगा। और यदि वह नाउन अगर फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो चूंकि बिना एस के लिखा गया तो लोगों को लगता है कि सिंगुलर है, तो क्यों ना सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, पर ये भाव प्लूरल का देता है, इसलिए वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। कोई दिक्कत? 3 पॉइंट का ध्यान रखिए। बोलो भाई, ठीक है? जी सर। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा सर।
टाइम देखना क्या टाइम हो गया। अरे यार रुक जाओ एक पॉइंट और बताओ। एक बस ये हो गया तो जिस तरह से 56 तो 56 का मैं आंसर बता दूं ना आपको। क्या दिया है 56 में आंसर क्या है 56 द ब्लाइंड आर हेल्पलेस ना आर हो जाएगा। उसी तरह 57 में आ जाओ सेम चीज 57 भी है वही है। 57 में द पुअर इज या आर ऑनेस्ट बाय नेचर। ठीक है अब देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं द पुअर्स इज या आर ऑनेस्ट HONEST बाय नेचर नहीं लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है अब पुअर कौन होगा तो लोग ही तो होंगे। ठीक है तो यहाँ पे जर्नी पुअर वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव पर यहाँ पे ये चूंकि वर्ब के लिए किसका काम कर रहा है सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो अब इसको तो हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते ना। ठीक है क्योंकि खुद ही सब्जेक्ट है उसको एडजेक्टिव ना कह के क्या कहेंगे नाउन कहेंगे एकदम क्लियर है भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज किया गया इसलिए यहाँ पे नाउन ही कहेंगे। ठीक है जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। और वो और यदि वही नाउन सब्जेक्ट है तो दिखने में सिंगुलर की तरह लग तो रहा लेकिन भाव प्लूरल का देगा इसलिए क्या होगा हमेशा आर होगा। एनी डाउट एक बात। दूसरी बात उस नाउन के पहले जो अदरवाइज एडजेक्टिव होता है उस नाउन के पहले आर्टिकल द लगाना जरूरी है चाहे वो नाउन सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट कोई दिक्कत। सर ठीक है देखो एक सेंटेंस लिख देता हूँ द रिच हेल्प हेल्प्स पुअर्स POORs पुअर्स। ठीक है क्या लिखा है द रिच हेल्प्स पुअर अमीर गरीबों की मदद करते हैं। हेल्प्स सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट टेंस में अमीर गरीबों की मदद करते हैं ये भाव दे रहा है ना। अमीर कौन लोग हाँ या ना बोलो भाई। जी सर। तो अगर किसी बच्चे से पूछेंगे कि रिच कैसा वर्ड है तो क्या रिच मतलब अमीर हो तो एडजेक्टिव होता है लेकिन क्या यहाँ पे ये एडजेक्टिव है बताइए। नो सर। नहीं नो सर क्योंकि यहाँ पे जो हेल्प वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम करे तो एडजेक्टिव नहीं नाउन हो जाएगा। एनी डाउट। नो नो सर। और सर हेल्प ट्रांसटिव वर्ब है हेल्प कैसा वर्ब है ट्रांसटिव वर्ब है ट्रांसटिव वर्ब आगे मिलेगा हम लोग को। ठीक है ओके तो हेल्प कोई करेगा किसी को करेगा तो हेल्प कौन करता है रिच करते हैं किसको करते हैं पुअर्स को तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है तो पुअर का मतलब गरीब गरीब कौन होगा लोग होंगे तो ऐसे लग रहा है कि गरीब तो एक गुण बताया तो एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा वो भी नेमिंग वर्ड होता है तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगा नाउन होगा तो यहाँ पे ये भी क्या है नाउन है। तो जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और अगर किसी एडजेक्टिव को आप नाउन के रूप में यूज किए हैं तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना जरूरी है। कोई दिक्कत। नो। यदि कोई हेल्प्स होल्ड ऑन यदि कोई एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज हुआ है और वही नाउन यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आएगा प्लूरल आएगा। प्लूरल। ठीक है यस सर। ओके तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस 56 नंबर नहीं 57 होगा ना दोबारा 56 लिख देता हूँ 57। ठीक है 57 क्या कह रहा है द पुअर इज आर ऑनेस्ट तो द पुअर जो है एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज किया गया वही सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा। ठीक है भाई बोलो। जी सर। यस सर। ओके यस सर तो ये इधर का मामला हो गया उधर के 3 सेंटेंस रह गए थे एक सेंटेंस में और बता देता हूँ मुझे कल याद दिलाएगा कल ही से मैं लेक्चर शुरू करके और कल हम नाउन केस शुरू कर देंगे ये 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। नाउन केस शुरू कर देंगे देखो क्या है याद दिलाएगा बोले द काउ is a useful animal
ठीक है, या फिर द काउज आर यूजफुल एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे जो द लगा है ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पे जो द लगा है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये यहीं से मैं शुरू करूंगा। ऑलराइट, एक चीज और, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बन जाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे, जल्दी ध्यान देते हैं। द मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे मैन के पहले द नहीं रहेगा, इसी को मैं कंपेयर करा देगा। डिटेलिंग कल करेंगे, हाँ, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ से हम शुरू करेंगे। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, और यहाँ पे काऊ के पहले दा रहेगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे काऊ जो है, चलो कल बात करेंगे इस पे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि बस 3 ही क्वेश्चन में बचे हैं, ये तो अपने तरफ से मैं बता दूंगा। तो ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन हो गए। मैं पूरी क्लास से एक रिव्यू ले रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट पे अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कर सकते हैं, जल्दी बताइए। यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको? तो मैं ऐसा करूंगा, आज ही अभी जस्ट आफ्टर द क्लास इज ओवर, ठीक है, ओके, मैं आप लोगों को एग्जाम क्वेश्चन की शीट भेज देता हूँ, लगभग 40-40 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ठीक है, उसको कल क्लास के पहले पहले पूरा करके रखिएगा, बिकॉज वी शैल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट वी मे स्विच ओवर टू द न्यू टॉपिक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, तो जब बेसिक्स आपने कर ही लिया, जब एग्जाम के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, और कुछ नहीं करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सीधे आप सेंटेंस में जाइए, पढ़िए और देखिए भैया उसमें फाइनाइट वर्ब कौन है। और फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है। तो उस फाइनाइट वर्ब से पूछो तुम्हारा कौन है पर्सनल सब्जेक्ट, तो जवाब देता है, जैसे आपने लिखा है, पूछा गया जवाब भी दिया। ठीक है, तो बताएगा मेरा पर्सनल सब्जेक्ट ये फला नाउन है, तो उस नाउन को पहचान लो, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अगर वही नाउन सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब सिंगुलर, प्लूरल बस नहीं करना है। ठीक है, ओके, तो मैं अभी आप लोगों को एग्जाम क्वेश्चन शीट भेज देता हूँ। श्योर, ठीक है, सी यू टुमारो। Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, everyone. Okay, please relieve me, everyone. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, friends. Okay, please relieve me, everyone.